वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे वर्क के अंदर कोई अगर डिजाइन बना हुआ है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये कैसी शेप है, हमारी स्क्वायर की शेप है। ये वर्गाकार एक हमारे शेप दिखाई दे रही है और इस वर्क के अंदर एक ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब आप इस वर्क को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वर्ग ना इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहां पर वृत्त के दो तरीके से चतुर्थांश बन रहे हैं। अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त हमारा इस तरीके से बनता है। ये हो गया हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। सेमी सर्कल हो गए, ये दो सेमी सर्कल हो गए। अब जब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया तो इस एक वृत्त में चार चतुर्थांश बन गए, ठीक है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरीके से इस फिगर में भी हमें दो तरीके से चतुर्थांश देखने को मिल रहे हैं। एक तो देखिए इस तरीके से है, ठीक है। तो एक चतुर्थांश ऐसे भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ये ऐसे, ये इस तरीके से एक चतुर्थांश बन रहा है और एक बन रहा है ऐसे और एक बन रहा है ऐसे, यानी कि इस तरीके से। तब जाके ये हमारा क्या बन रहा है, एक डिजाइन बन रहा है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपने इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, इसको दे देते हैं नाम ई और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एफ। सही है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। तो यहां पर हम सबसे पहले जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है समझते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी ई का क्षेत्रफल। अच्छा, चतुर्थांश क्या होता है? तो देखिए ये हमने इस तरीके से एक वृत्त बना लिया। अच्छा, हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी वृत्त को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। और हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। सही है। अच्छा, इसी वृत्त को मैंने चार हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। इस हिस्से को क्या कहा जाएगा? इस हिस्से को कहा जाएगा चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एक चतुर्थांश ये बना, एक चतुर्थांश ये, एक चतुर्थांश ये, एक चतुर्थांश ये, चार चतुर्थांश बन गए हमारे वृत्त में। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। तो यहां पर हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की जगह रख लेते हैं 22 बट्टे 7 गुणा। अच्छा, हम आर की जगह पे क्या रखेंगे भाई? रेडियस, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ऐसे करके बन रहा है, सही है। और यहां पर है ये 7, ये यहां से भी 7 मीटर है और यहां से भी ये 7 मीटर ही है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये वर्ग है ना, इसकी दोनों तरफ से भुजाएं कितनी है? 7 यहां से, 7 यहां से, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो यहां पर ये इस वृत्त के लिए क्या हो गई? इस वृत्त के लिए ये हो गई त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? 7। तो यहां पर हमें आर की जगह, रेडियस की जगह क्या रखना पड़ेगा? 7 गुणा 7, सही है। और बट्टे 4, 4 क्यों?
क्योंकि यह चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 7 से 7 गया, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। सॉल्व करते हैं। 11 सत्ते 77 बट्टे 2 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हमारे ये वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी ई का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि ए बी सी और ई का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 77 बट्टे 2 वर्ग मीटर। सही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजाइन है ना वो कुछ इस तरीके से है। इसमें ये ऐसे ऐसी तो है हमारा डिजाइन, ठीक है, इस तरीके से है हमारा डिजाइन। इसमें अगर हम इस ए को एक लाइन बना लें इस तरीके से, यानी कि एक सीधी रेखा खींचते हैं यहां से, बिल्कुल सीधी लाइन, तो एक क्या बन जाएगा, ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। और कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज क्यों बनेगा, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहां पर भी 90 होगा, यहां पर भी 90, यहां पर भी और यहां पर भी। समकोण बन गया यहां पर इस तरीके से। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सही है। 1/2 गुणा आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 7, यानी कि 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49/2 वर्ग मीटर। हमारे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, 49/2। 49/2 आ गया हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस 77/2 में से 49/2 घटा दें, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश में से, ये पूरा चतुर्थांश था, और हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, इस वाले क्षेत्रफल को, ये इस वाले क्षेत्रफल को, तो हमारे कौन से हिस्से का क्षेत्रफल आएगा, हमारे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। जो इस तरीके से ये बना हुआ है, ये ऐसे, यानी कि आधे डिजाइन का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर समझिए इस तरीके से, ये ऐसे, हम ना इसको ऐसे करके मिला देते हैं। सही है, हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, तो ये डिजाइन 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो आधे डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आधे डिजाइन का गुणा 2 से कर देंगे, तो हमारे पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे, वर्ग के अंदर बने आधे डिजाइन का क्षेत्रफल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ए बी सी ई का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को, ए बी सी का क्षेत्रफल को आपको माइनस करना पड़ेगा। भाई हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था, 77/2 माइनस, और त्रिभुज एबीसी का भी हमने क्षेत्रफल कितना निकाला था, 49/2। 49/2 सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो 2 ही आएगा। ये हो जाएगा 77 माइनस 49, तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गए 2, 28/2
2 से 1 बार, 2 से 14 बार, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है, आधे डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया 14 वर्ग मीटर। ठीक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये आधे डिजाइन का क्षेत्रफल है 14 वर्ग मीटर, इसलिए संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा आपको, 14 में गुणा करना पड़ेगा, किससे, 2 से, 14 दूनी 28 वर्ग मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर कोई डिजाइन दे रखा है वर्ग के अंदर, आप उसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल ले जाओगे।